अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का उसको देखेंगे, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे। आज की जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है दैट वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड जियो केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, nuclear chemistry. Nuclear chemistry deals with the reactions taking place in the nucleus of atom. एटम है हमारे पास। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दरअसल न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे रिएक्शंस पे बात करने जा रहे हैं जो एटम के न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन के दौरान जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस हमारे पास अल्फ़ा हो सकती हैं, बीटा रेडिएशंस हो सकती हैं, गैमा रेडिएशंस हो सकती हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। मतलब हमारे पास फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास चीज़ें आपस में मिलती हैं, फ्यूज़ करती हैं, तो वो बड़ी चीज़ें बनाती हैं, यानी हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। यानी वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। दो एनर्जीज़ मिलती हैं और एक बना देती हैं। उसके बाद मैं फिशन की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी इमिट होगी, रेडिएशंस इमिट होंगे, तो उस अमल को हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। It deals with radioactivity, nuclear processes and transformation in the nucleus of an atom। कि एटम के न्यूक्लियस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कोई तब्दीली आ रही है, जैसे अब रेडिएशंस ही इमिट हो रही हैं, तो हम ये जो सारी स्टडी है हमारे पास वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। बनते कैसे हैं, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर क्या करते हैं, अपने पॉलीमर्स को तैयार करवाते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती हैं, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। सेकंड पॉइंट है पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ द पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर केमिस्ट्री का फोकस क्या है, दरअसल कि बड़े जो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, और जो पॉलीमर्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल ही हैं। वो बने कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी खसूसियात क्या हैं, उन पे भी पॉलीमर केमिस्ट्री बात करती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि बहुत सारा जो मटेरियल है वो ज़िंदा जानदारों के अंदर मौजूद होता है, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं। इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के भेजे हैं, तो हमारे पास ये सारा कुछ भी क्या है, पॉलीमर्स ही हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास किस में आ जाएंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री में। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जियो केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं जियो से मुराद अर्थ है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज। यानी ज़मीन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ज़ाहिरी बात है ज़मीन के ऊपर हमारे पास पानी है, मट्टी है, रेत है, सारा कुछ है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर केमिकल्स भी हैं। एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स।
मिनरल्स हमारे पास क्या होती है, यानी जो मादनियात होती हैं, रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब को हम क्या कह देते होते हैं कि ये जियो केमिस्ट्री कहलाती है हमारे पास, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कंपोजिशन कैसे हुई है, कैसे वो बनी है, उसके कितने पार्ट्स हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, मिनरल्स, इन सब को हम क्या कह देते हैं, जियो केमिस्ट्री कहते हैं। अब जियो केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स की तलाश करने के लिए, मादनियात की तलाश करने के लिए, जियोकेमिकल मैपिंग करने के लिए, और आजकल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं, हवा कितनी ख़राब हो रही है, इन सब को मोनीटर करने के लिए। उसके बाद फॉरेस्ट्री और मेडिकल रिसर्च के अंदर, फॉरेस्ट्री हम कहते हैं जंगलात को, जंगलात के अबाउट जो हम स्टडी करते हैं कि जंगलात का कटाव नुकसान दे रहा है, जंगलात मज़ीद उगाने चाहिए, जंगलात ख़राब हो रहे हैं, हम ख़राब कर रहे हैं, जानवरों का मस्कन ख़राब हो रहा है, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और मेडिकल रिसर्च के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर जियो केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है। तो आज हमने पढ़ी हैं जियो केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, एंड जो हमारे पास फर्स्ट वन थी वो हमने पढ़ी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।